इसलिए सरप्राइजिंग की क्या बात है, वो नौजवान बच्चा मार दिया इन्होंने 2 दिन पहले, दूसरा भी मर गया है। अब 4 सीरियस थे, 1 died on that day, 2nd has died today, we don't know when the 3rd one or 4th one, they are very serious। और क्या कर रहे हैं, एनएसए लगा दिया था कल, आज प्रेशर में रिमूव किया है, लेकिन फार्मर्स आर बीइंग समन्ड एंड नो एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम देख नहीं रहे क्या? हाउ वाज स्टेप आफ्टर स्टेप द इंडिया इज बीइंग शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फासिस्ट वे, देख रहे हैं हम लोग। और इसीलिए हमारे लिए तो और भी ज्यादा जरूरी है, हमारे लिए तो अटमोस्ट है कि हमको पैलेस्टाइन की विक्ट्री की बात करनी है, और हमको इजराइल की हार की बात करनी है, और हमको पैलेस्टाइन को होमलैंड मिलना चाहिए उसकी बात करनी है। ये हमें करनी है, ये हमें अपने होमलैंड को भी तो बचाना है ना। हमारी ज्योग्राफी यहाँ है, हम लोग यहाँ हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी आत्मा को कहाँ शिफ्ट कर रही है मोदी गवर्नमेंट। वी हैव टू बी वेरी वेरी शार्प ऑन दिस थिंग। इसीलिए उस बैटल को हम अपने यहाँ की बैटल के रूप में भी देखते हैं, इसलिए हमें सख्ती से ये कहना पड़ेगा। हम लोगों ने ट्रेड यूनियंस की तरफ से तुरंत विरोध किया जब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस की अनाउंसमेंट हुई। सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को हमने मोबिलाइज किया, वो हमने तुरंत विरोध किया, और हमने एकदम वेलकम किया जब अभी ये जो पोर्ट वर्कर्स है, वाटर वर्कर्स हैं, इन्होंने स्टैंड लिया कि हम कुछ भी डालेंगे नहीं और काम नहीं करेंगे कैरिज वे पे अगर इस तरीके से हथियारों को भेजा जाएगा। हम लोगों ने AITUC का फाउंडेशन डे था 31 अक्टूबर को। AITUC वाज बोर्न इन 1920, तो ये हमारा 103 इयर्स कंप्लीट हुए। तो हमने अपना फाउंडेशन डे डेडिकेट किया पैलेस्टाइन कॉज के लिए। ऑल ओवर इंडिया डायरेक्शन थी, थाउजेंड्स ऑफ आवर ऑफिसेस जहां झंडा फहराया जाएगा फाउंडेशन डे पे, ये रेजोल्यूशन पैलेस्टाइन की हक में पढ़ा जाएगा वहां। So the trade union movement has a tradition. We followed it. We tried to do it. मुझसे बहुत से जर्नलिस्ट ने बाकी ट्रेड यूनियन कोलीग्स को भी कांटेक्ट किया होगा, मुझे भी कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा आप विरोध कर रहे हैं तो भाई आप पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने के लिए हिंदुस्तानी वर्कर्स को भेज रहे हैं, तो क्यों नहीं विरोध करेंगे? On 7th October, you evacuate our students and workers from there, 1300 of them. And when conflict has reached to such a high level, now you want to send our workers to the danger zone? Why we should allow it? तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे? हमने कहा कुछ भी करेंगे, we are opposing it। और उसके साथ साथ मैंने वो कहा जो यहाँ पर हमारे इस सेशन से जस्ट पहले बातों में उठा कि आज जर्मनी के बच्चे क्या बोलते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो क्या कहते हैं। तो मेरा एक सीधे कहना था, वो ये कहना था, हम नहीं चाहते हमारी यंगर जनरेशन, यहाँ बहुत यूथ है, हम नहीं चाहते हमारी यंगर जनरेशन को ये सुनना पड़े आगे जाके कि जब पैलेस्टीनियंस को बर्बाद किया जा रहा था, एनिहिलेट किया जा रहा था, जेनोसाइड कमिट हो रहा था, और तुम्हारे हिंदुस्तान की सरकार पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करके हिंदुस्तानी मजदूरों को भेज रहे थे, तो क्या कर रहे थे तुम्हारे मां बाप और क्या कर रहे थे तुम लोग? आई डोंट वांट टू फेस इट, मे बी ट्रेड यूनियन व्यू पॉइंट, वक्त पर कर जाए, उनकी सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है, बट द इश्यू इज व्हाई अवर नेक्स्ट जनरेशंस विल हैव टू फेस दिस क्वेश्चन। आज जापानीज की नेक्स्ट जनरेशन सवालों का जवाब दे रही कि वर्ल्ड वार के दौरान और दूसरे देशों को कॉलोनीज बनाया आप लोगों ने, और वहां की औरतों के साथ आपने क्या किया, उनको जवाब देना पड़ रहा है। और जो लोग अपार्थाइड से आज शर्मिंदा हैं, अपनी ही जो उनकी हुकूमत थी जिन मास्टर्स की, वो आज जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि अपार्थाइड क्यों हुआ वहां साउथ अफ्रीका में। तो हम अपनी नई पीढ़ियों को ये सवालों के लिए खड़ा करेंगे कि दुनिया में
पैलेस्टीनियंस को एनिहिलेट करने की पूरी कोशिश हो रही थी और हिंदुस्तान की सरकार वहां मजदूर भेज रही थी पैलेस्टीनियंस को रिप्लेस करने के लिए, तो तुम लोग क्या कर रहे हैं? इसलिए हमारी अगली पीढ़ियां शर्मिंदगी महसूस नहीं करें। हमें लड़ाई लड़नी है, अपनी यंगर जनरेशन को साथ लेके लड़नी है। और हम सब ये जानते हैं, लास्ट में जो मैं कहूंगी, लिमिटेड टाइम है आज बोलने का सबके लिए, सबने बातचीत करनी है। मुझसे ये भी पूछा गया, प्रधानमंत्री से शुरू में गलती हो गई, वो जैसे ही 7 अक्टूबर का घटना हुआ, प्रधानमंत्री इमीडिएटली केम इन स्टेटमेंट फेवरिंग इजराइल। फिर जी हमारी देखो विदेश मंत्रालय ने करेक्शन कर ली एंड दे केम आउट विद ए बैलेंस्ड स्टेटमेंट। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? इट वॉज ए कैलकुलेटेड स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर मोदी because the elections were in corner in some states and he wanted to give a message कि ये मुसलमान जो है पैलेस्टाइन के साथ खड़े होंगे, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और इनके जो अंधभक्त हैं, उनके जो वो व्हाट्सएप के ऊपर होता है ना, वो जिसमें आप अपनी शक्ल दिखाते हैं, वहां इजराइल का झंडा लगा लिए। इतने मूर्ख है, इसलिए वो बैलेंस कर लिया विदेश मंत्रालय ने, नहीं, वो प्रधानमंत्री का कैलकुलेटेड मूव था। सो लेट अस अंडरस्टैंड गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। वी हैव टू क्रिएट प्रेशर, बट वी हैव टू सी टू इट दैट इंडियन मैसेज कम फॉरवर्ड इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ AITUC प्रॉमिस यू एंड ऑल्सो ऑन बिहाफ ऑफ CPI, जिसने अभी अभी अपनी नेशनल काउंसिल की मीटिंग के दौरान एक इसके ऊपर मीट की, उसमें पैलेस्टाइन एम्बेसडर भी गए थे। हम जितनी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं अपनी ट्रेड यूनियंस की, हर कॉन्फ्रेंस जो स्टेट की हो रही है, ऑल इंडिया की हो रही है, उसमें एक सेशन पैलेस्टाइन को डिवोट कर रहे हैं, ताकि वो वर्कर वहां से सुन के जाए, सुन के उसका स्टैंड ले। तो वी नीड टू डू many थिंग्स, many good ideas will be there with all the parties and the mass organizations. They will go ahead. Now we have decided we will be having a exhibition on Palestine, and we will be fixing up date very soon, and we will be asking Palestine ambassador to come and inaugurate. Once it is done, it will be in the beginning of March. तो हमें कुछ भी through any means ये मैसेज सब जगह जाना चाहिए और हिंदुस्तान की सरकार को समझ में आनी चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उससे हम अनभिज्ञ नहीं है। हम जानते हैं इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा, और हम नहीं चाहते कि इतिहास हिंदुस्तानियों के ऊपर भारी पड़े, इसलिए हम तो लड़ेंगे। इंडियंस फॉर पैलेस्टाइन, यस वी आर फॉर पैलेस्टाइन।